हेलो। जिनको जगह मिल गया है बैठे रहिए शांति से। जितने लोग दोनों क्लासरूम में हैं उससे ज्यादा लोग बाहर हैं। आप देख लीजिए बाहर वहां से, यहां से लेकर वो पूरा नहर जाम है। तो है हेलो। लाइव कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। क्या जो लोग आज क्लासरूम में एंट्री नहीं ले पाए हैं उनके लिए क्लास कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा। क्लास लाइव कीजिए। क्लास लाइव है, लाइव कर दिए। एप्लीकेशन पे तो फ्री है ना। सभी लोगों का स्वागत है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों का। हम आपको बता दें, पुनः जितने लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं, इस क्लासरूम में, ऊपर वाले क्लासरूम में इससे भी ज्यादा लोग बाहर हैं। तो आगे इसी सेंटर पे जो नीचे वाला फ्लोर है वो खाली है। रूम ओनर से बात करते हैं, प्रयास करते हैं 2 से 3 दिन में सेटल कर देने का, 3-4 दिन में सेटल कर देने का सब चीजों को। और जो लोग क्लासरूम में नहीं आ पाए हैं उनसे हम यही कहेंगे, एप्लीकेशन पे क्लास फ्री है, आप कीजिए। और आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भरोसा और विश्वास लेकर के आप आए हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम आपके भरोसा और विश्वास पर खरा उतरे। और आज तक का इतिहास तो यही रहा है कि हम हमेशा आपके भरोसा और विश्वास पे खरा उतरे हैं। इसके अनेकों प्रमाण हैं। हमने और हमारी संस्थान ने मिलकर आपके साथ सैकड़ों की संख्या में छात्रों को सफल बनाया है। अब प्रयास ये है कि इस सैकड़ों की संख्या को हजारों में तब्दील करना है। तो ठीक है, आप आए हैं, अच्छी बात है। आते तो हजारों लोग हैं, जुड़ते तो हजारों लोग हैं, लेकिन उसमें सफल बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि टीचर या आपके शिक्षक या आपके मार्गदर्शक की बातों को मानना उतना आसान नहीं होता है। 3 लोगों की बातों को मानना आसान नहीं होता है, एक मां, दूसरे पिताजी, तीसरा टीचर। तो यही चीज है। और आप सभी का जो ये भरोसा और विश्वास है वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के कारण है। संस्थान लगातार जो रिजल्ट दे रहा है उस वजह से ये भीड़ आपको देखने को मिल रहा है, ये हुजूम आपको देखने को मिल रहा है। और मेरा अपना मानना है कि अगर आप किसी मार्ग पे चले हैं तो उस मार्ग पर लेकर के हजारों इंसान को लेकर के चल सकते हैं। और बिहार दरोगा की परीक्षा में संस्थान का हमेशा से परचम लहराया है। इसके पीछे एकमात्र कारण है कि स्वयं हम इस परीक्षा को 4 बार क्वालिफाई किए हैं, 1717,
2446, 2213 और 126 एक्साइज। तो 4 बार परीक्षा क्वालिफाई करने का अनुभव है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन चीज़ों का बस अनुभव है। वही अनुभव हम आपके साथ साझा करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम जो भी चीज़ पढ़े हैं, जो पढ़ के सफल हुए हैं, वही चीज़ हम आपको पढ़ाएं और आप भी अपने जीवन में सफल हो सके। और देखिए, हल्ला हर कोई करता है, इतना रिजल्ट हुआ उतना रिजल्ट हुआ, लेकिन रिजल्ट दिखाता कोई नहीं है। और संभवतः हमको लग रहा है पटना की धरती पर रिजल्ट पर काम करना इसी संस्थान ने शुरू किया है, रिजल्ट दिखाना इसी संस्थान ने शुरू किया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ये सब अपनी जगह है और सबसे बड़ा चीज ये है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, और आगे धीरे धीरे हमारे विषय में, संस्थान के विषय में सब चीज आपको मालूम हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। बस लास्टली यही कहेंगे, सिर्फ आ जाने मात्र से रिजल्ट नहीं होता है, बल्कि जो आपका मार्गदर्शन किया जाएगा उसका अनुसरण आपको करना होगा, और अगर आप अनुसरण नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो इसलिए आप ये मत सोच लीजिएगा कि आ गए रिजल्ट हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम आपको आज पहला दिन बोल रहे हैं, और जब परीक्षा का दिन होगा उस दिन भी हम आपको बोलेंगे, और जब आप रिजल्ट लेकर के आइएगा उस दिन भी हम आपको ये बात बोलेंगे। आपकी सफलता का श्रेय सबसे ज्यादा अगर किसी को जाता है तो वो आप स्वयं हैं। अगर आप युद्ध भूमि में जीतते हैं तो उसका भी कारण आप स्वयं हैं, और अगर आप हारते हैं तो उसका भी कारण आप स्वयं हैं। ना कोई टीचर, ना कोई बुक, ना कोई संस्थान आपका रिजल्ट दे सकता है जब तक आप ना चाहें। तो सब चीज डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप सफल होइएगा या आप असफल होइएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, यह सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। और जैसे जीवन में पहला प्यार का अपना एक अलग महत्व होता है, उसी प्रकार से इस संपूर्ण तैयारी में इस पहले क्लास का बहुत ही अधिक महत्व है। और ये एक एग्जाम गाइडेंस क्लास है। देखिए, हमारा अपना मानना है कि अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, या फिर अगर मान लिया जाए कि हमको शादी करना है, तो सामने वाली के विषय में पता करना है अच्छे से क्या है क्या नहीं है। या फिर अगर मान लिया जाए समुद्र में तैरना है तो समुद्र की गहराई हमें मालूम होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से आप 2024 में जो वैकेंसी आना है, और वैकेंसी आएगा चाहे सरकार किसी की भी हो, बिहार में वैकेंसी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार के एक युवा नेता ने रोजगार को मुद्दा बनाया है। तो देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी रोजगार, सरकारी नौकरी को लेकर बात नहीं करती है, नहीं, सरकारी नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर के बात करती है। लेकिन बिहार में देख लीजिए, बीजेपी के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, संभवतः सम्राट चौधरी ही हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया, हिंदुस्तान अखबार में छपा था, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। ये बीजेपी के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का स्टेटमेंट है। तो आप इस बात को लेकर के आश्वस्त रहिए, सरकार किसी की भी हो, बिहार में वैकेंसी आना है, 100% आना है। तो 2024 में बिहार सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आनी है। अब देखिए, वैकेंसी कितनी आ पाती है, 1000 आती है, 2000 आती है,
हम ये फेंकने वाली बात नहीं करेंगे कि नहीं हमको तो एसडीएम दिखाया है, हमको तो फलना दिखाया, इस प्रकार का कहीं कोई बात नहीं है। हम भी आप ही में से एक हैं। तो वैकेंसी आएगा इतना पता है, वैकेंसी आएगा, लेकिन कितना आएगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन आएगा जरूर और बहुत जल्दी आएगा। कब आ जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन आएगा वैकेंसी जरूर। तो आप बिहार सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और इसीलिए आप यहां उपस्थित हुए हैं, तो बिहार सब इंस्पेक्टर परीक्षा की समझ आपके भीतर होनी चाहिए। क्या है क्या नहीं है, इन चीजों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए, ये है छोटी छोटी बातें, ये लेकिन यही छोटी छोटी बातें आपके जीवन के सफलता और असफलता दोनों को डिसाइड कर देगा। तो ये छोटी छोटी बातों को आज के सेशन में हम समझेंगे। इस बैच में हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे परीक्षा क्या है, परीक्षा पास करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना स्तरीय परीक्षा है, एक ये बात हो गई। सिलेबस को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, सिलेबस क्या है, संस्थान आपके लिए क्या करेगा, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट हो सके। इन तमाम बातों की चर्चा आज के सेशन में हम आपके साथ जो है एक एक करके करेंगे। और देखिए, हमारा अपना मानना है कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। और आज जो हम लोग चीजों को समझेंगे, एक रेफरेंस ले रहे हैं। देखिए, हाल फिलहाल में 1275 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई थी पिछले साल, उसकी प्रक्रिया जारी है। उस प्रक्रिया के आधार पर ही 1275 की जो वैकेंसी आई है उस आधार पर ही चीजों को समझेंगे, क्योंकि 2024 में जो भी प्रक्रिया होगा 2023 के प्रक्रिया के तहत ही होगा। तो आज के सेशन में हम लोग समझने के लिए 1275 पोस्ट की जो वैकेंसी है उसका जो विज्ञापन है उसी को आधार बना करके चीजों को हम लोग समझेंगे। और 1275 प्रीलिम्स के टाइम में 17-18 टॉपिक हम गैस किए थे और वही 17-18 टॉपिक लगभग क्लास में करवाए भी थे। और लगभग पहला सीटिंग की हम बात करें 100% क्वेश्चन लड़ गया था करेंट का, स्पेशली करेंट के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। और जो 17-18 टॉपिक चूज किए थे वो 2446 प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न और 2213 प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्नों को हमने आधार बना करके वो 17-18 टॉपिक चूज किया था और उन्हीं टॉपिकों को बच्चों को करवाया और बहुत बेहतर करके आए लोग। तो इसीलिए 2023 में जो वैकेंसी आई है उनकी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आज चीजों को हम आपको डिलीवर करने का प्रयास करेंगे और आप इन बातों पर जो है गौर थोड़ा ज्यादा फरमाएंगे। तो सबसे पहले बैच तो आज से शुरू है, ठीक है, अच्छी बात है। टाइम आपको पता ही है और सेंटर आपको पता ही है। ये तो हमारा फोटो है, हमको जानते ही होंगे आप, नहीं जानते हैं तो जान जाइएगा। सबसे पहले परीक्षा, हमको पता है ये चीज, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो परीक्षा से अवगत होंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अवगत नहीं होंगे। तो आप सभी लोग हमारे पास आए हैं तो हम सबको बताएंगे। जहां तक परीक्षा का सवाल है, बिहार सब इंस्पेक्टर परीक्षा का सवाल है, ये जो परीक्षा है त्रिस्तरीय परीक्षा है। त्रिस्तरीय परीक्षा है, 3 दरवाजा से आपको गुजरना होता है। त्रिस्तरीय परीक्षा है, 3 दरवाजा से गुजरना होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, पहला प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं, यानी 200 मार्क के आपके प्रीलिम्स होते हैं। निगेटिव 1/10 होता है और प्रीलिम्स में
पास करना आवश्यक होता है। जब आप प्रीलिम्स में पास करते हैं तभी आप मेंस दे पाते हैं। अगर आप प्रीलिम्स पास नहीं करते हैं तो फिर आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। और जहां तक बिहार एसआई प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस का सवाल है, लगभग सेम है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन के पैटर्न में अंतर होता है, सिलेबस लगभग सेम है। और ये जो बैच है प्रीलिम्स कम मेंस बैच है। और यहां पर हम आपको बताते चले, आप जो प्रीलिम्स में पेमेंट करेंगे, अगर आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट होता है, होगा ही, मैक्सिमम लोगों का होगा, सबका नहीं हो सकता है, ये बात हम कह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का होगा, ये बात हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। और प्रीलिम्स में आप पास करते हैं, मेंस का आप तैयारी करते हैं, मेंस का तैयारी संस्थान के द्वारा इसी फी में करवाया जाएगा। तो ये जो बैच है आप देखे होंगे, यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ है प्रीलिम्स कम मेंस बैच। और प्रीलिम्स कम मेंस बैच देने के पीछे एक कारण यह है कि दोनों के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम आपको समझा देंगे। लेकिन मैक्सिमम चीज 90% चीज एकदम सेम है। 90% पैटर्न परीक्षा का, प्रीलिम्स का, मेंस का, सब चीज सेम है। तो इसलिए प्रीलिम्स का मेंस बैच है और इसमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी आपका अभी से ही जारी रहेगा। और प्रीलिम्स में जो आप पेमेंट करेंगे उसी आधार पर आपको मेंस भी पढ़ाया जाएगा। मेंस के लिए आपको कोई भी नहीं लिया जाएगा, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। समझ गए? तो ये चीज है प्रीलिम्स कम मेंस बैच है। अब इसके बाद आप आगे आइएगा, चीजों को समझिएगा। चीजों को समझने से पहले एक तो पहला प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स पास करते हैं, इसके बाद मेंस होता है। और मेंस जब आप पास करते हैं तब जाकर के आपको फिजिकल होता है। तो पहला दरवाजा ये है, दूसरा दरवाजा ये है, तीसरा दरवाजा ये है, अर्थात त्रिस्तरीय परीक्षा होता है। प्रीलिम्स में जितना वैकेंसी आता है उसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। मान लिया जाए कि 1000 वैकेंसी आया तो 1000 का 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी 20,000। जितना भी लोग फॉर्म भरेंगे, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जितना भी लोग फॉर्म भरेंगे उसमें से 20,000 का रिजल्ट दिया जाएगा। 20,000 लोग मेंस देंगे। और मेंस का जहां तक सवाल है, मेंस में 2 पेपर होता है। प्रथम पेपर हिंदी का होता है और दूसरा पेपर जीएस का होता है, सामान्य अध्ययन का होता है। दूसरा पेपर जीएस का होता है। सामान्य हिंदी में 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क के होते हैं, 200 मार्क के होते हैं। यहां पर भी निगेटिव 1/10 होता है। यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 30% इसमें लाना होता है। लेकिन इस बार जो हिंदी का पेपर आया है, काफी टफ पेपर आया है। बहुत सारे लोग इस बार हिंदी में फेल करने जा रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हिंदी में पास करेंगे या नहीं करेंगे, फेल तो करेंगे ही करेंगे। तो हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फर्स्ट पेपर होता है 2 घंटे का, ये भी होता है। फिर सेकेंड पेपर सामान्य अध्ययन, ये जो पेपर होता है ये आपका मेन पेपर होता है। और इसमें जो मार्क आता है, इसी मार्क के आधार पर आपका बनता है मेरिट बनता है। तो अगर आप मेंस भी क्वालिफाई करते हैं तो मेंस में 20,000 अगर लड़का मेंस दिया है तो मेंस में वैकेंसी का 6 गुना, 1000 वैकेंसी है तो 6 गुना रिजल्ट जो है मेंस में दिया जाएगा। तो 6000 रिजल्ट मेंस में आएगा और 6000 लोग फिजिकल के लिए जाएंगे। अब फिजिकल में कौन पास करते हैं कौन फेल करते हैं वो तो फिजिकल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर फिजिकल भी पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपका मेरिट आता है और मेरिट में नाम आ गया तो नौकरी हो गया, नहीं तो नौकरी नहीं हुआ। तो ये प्रक्रिया है। अब फिजिकल के विषय में हम आपको यहां पर बताते चले। गर्ल्स के लिए हाइट, किसी भी कैटेगरी के आप हैं, जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी के आप हैं, आपके लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर। 1 भी सेंटीमीटर या पॉइंट में भी कम है तो कोई उपाय नहीं है। पहली बात। बॉयज के लिए हाइट है, बॉयज के लिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। जनरल कैटेगरी और ओबीसी 165, इसके बाद 165 जनरल कैटेगरी और ओबीसी 165। इसके बाद ईबीसी 160, फिर आपको एससी एसटी भी 160 ही, एससी एसटी भी 160 ही, समझ गए? तो ये है। और इसके बाद गर्ल्स के लिए रनिंग है 6 मिनट में 1 किलोमीटर, बॉयज के लिए रनिंग है 6.5 मिनट में 1600 मीटर। और फिर बॉयज के लिए हाई जंप है 4 फीट, लॉन्ग जंप है 12 फीट, फिर गोला फेंक है। और गर्ल्स के लिए हाई जंप है 3 फीट, लॉन्ग जंप है 9 फीट
और फिर गोला फेंक है। फिजिकल में ये सारा चीज होता है। और इसके बाद गर्ल्स के लिए यहां पर गर्ल्स का वेट जो है 48 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। गर्ल्स का वेट 48 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। इस आधार पर भी एक्सेप्शनल केस में कुछ लोग छठे हैं, जबकि छठते नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ओवर स्मार्ट टाइप की लड़कियां जो है अपना जमाने के चक्कर में जो है इस में भी छठी है। पिछली बार की ही बात बता रहे हैं, एक दो लड़की छठी है, बाद में आई थी, बाद में आने से क्या होगा, ठीक है। जो होता है ऑन दी स्पॉट होता है, नहीं तो नहीं ही होता है, समझ गए। तो ये है सामान्य सी जानकारी परीक्षा के विषय में कि परीक्षा 3 स्तरीय होता है। प्रीलिम्स में 1 पेपर, मेंस में 2 पेपर, फिर फिजिकल में क्या होता है, नहीं होता है। इस बात की जानकारी हमने आपको दे दिया। अब देखिएगा, आपको जो नोटिफिकेशन आता है, बीपीएसएससी बोर्ड आपका परीक्षा कंडक्ट करवाता है, उसके द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसमें सिलेबस को लेकर के जो बातें कही गई है, वही चीज हम आपको यहां पर सिलेबस में लिखे हैं। और सिलेबस की समझ तो एकदम निश्चित तौर पर होनी ही चाहिए। देखिए, हमारा अपना मानना है कि अगर सिलेबस की समझ और क्वेश्चन बैंक पे पकड़ हो गया, 50% आपका तैयारी हो गया। बाद बाकी 50% में आपको जो करना है करते रहिए, लेकिन सिलेबस की समझ और क्वेश्चन बैंक पे पकड़ बराबर 50% आपकी तैयारी संपन्न। प्रीलिम्स में नोटिफिकेशन में जो लिखा रहता है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज का बड़ी व्यापक अर्थ होता है। जो बिहार सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है, यह परीक्षा ग्रेजुएट स्तरीय है। ग्रेजुएट स्तरीय परीक्षा है, तो ग्रेजुएट लेवल तक का सामान्य ज्ञान में कुछ भी पूछ सकता है। वो हिंदी पूछ सकता है, इंग्लिश पूछ सकता है, संस्कृत पूछ सकता है, होम साइंस पूछ सकता है, सोशलॉजी पूछ सकता है, साइकोलॉजी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर मान लिया जाए होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशलॉजी से प्रश्न आते हैं, 1-2 करके प्रश्न आते हैं, तो ये सब साइकोलॉजी, सोशलॉजी, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश रिजल्ट के लिए मैटर नहीं करता है। जो पैटर्न रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करेंट, बिहार, मिसलेनियस, मैथ, रीजनिंग, यही सब चीज जितना का नाम ले, ये सब चीज मैटर करता है। अगर सोशलॉजी से प्रश्न आ गया, साइकोलॉजी से प्रश्न आ गया, होम साइंस से प्रश्न आ गया, ना कोई बच्चा पढ़ के जाता है और ना मास्टर पढ़ाता है, तो वो सब प्रश्न रिजल्ट को डिसाइड नहीं करता है। और कुछ लोग तो उसी चक्कर में रह जाते हैं, तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना है, समझ गए। तो सामान्य ज्ञान यहां पर और डिफाइन करेंगे हम, तो प्रीलिम्स में ये है। और मेंस में प्रथम पेपर जो हिंदी होता है, गद्यांश, समानार्थक, विलोम, वाक्य त्रुटि, वाक्य सुधार, पर्यायवाची, हिंदी साहित्य की रचना एवं लेखक, संधि, समास, कारक, ये सब आते हैं। हिंदी क्वालिफाइंग करना आवश्यक होता है, 30% मार्क लाना आवश्यक होता है, नहीं तो फिर आपका मेंस का कॉपी ही चेक नहीं होता है। तो यहां पर क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। फिर द्वितीय पेपर समान अध्ययन का होता है, जीएस का होता है, जिस पर आपका मेरिट बनता है, नीचे लिखा हुआ द्वितीय पंत्र के अंक के आधार पर ही आपका मेरिट बनता है। इसमें देखिए, मेंस में बड़ी सिलेबस स्पष्ट कर दिया है। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता, ये आपका एक सिलेबस है। बोर्ड अपने नोटिफिकेशन में जितना देता है उतना ये सिलेबस है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको सिलेबस के विषय में और भी बताया जाएगा। ये सिलेबस है। फिर देखिए, इस बात को आपको समझना है, ये आपके लिए आवश्यक है और बड़ी आवश्यक है। मतलब इसके जरिए हम आपको यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको तैयारी करने के लिए समय कितना मिल सकता है। और नोटिफिकेशन में अगर आप पिछले साल का नोटिफिकेशन पढ़िएगा, आप लोग को तो उतना टाइम है नहीं, लेकिन हमारे पास तो टाइम है, हम तो पढ़ते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र है कि सारी प्रक्रिया 6 माह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। जिस रोज नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन आने के 6 माह के भीतर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र है। थोड़ा सा यहां पर हम आपको यह बात बतलाना चाहते हैं कि आपको
कितना दिन के लिए कॉन्शस रहना चाहिए। देखिए 1275 पोस्ट की जो वैकेंसी आई है उसी संदर्भ में चीजों को समझाते हैं। यहां पर सब चीज इसलिए हम लिख दिए हैं ताकि टाइम कम लगे। विज्ञापन संख्या 2/2023, 30/9/2023 को 1275 पोस्ट के वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन आया है 30/9/2023। 1275 पोस्ट की जो प्रक्रिया अभी चल रही है उसका नोटिफिकेशन आया है 30/9/2023, मतलब 30 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया। फॉर्म अप्लाई आप कर सकते थे 5/10/2023 से 5/11/2023, एक माह तक फॉर्म आप भर सकते थे। इसके बाद आपका प्रीलिम्स का परीक्षा 17/12/2023 को हुआ, मेंस का परीक्षा 25/2/2024 को हुआ और टेंटेटिव फिजिकल डेट है मार्च लास्ट वीक या अप्रैल में हो जाएगा फिजिकल। तो देखिए फॉर्म अप्लाई से लेकर विज्ञापन संख्या से लेकर के प्रीलिम्स तक, विज्ञापन संख्या से लेकर के प्रीलिम्स तक 30 सितंबर को आया है। सितंबर तो खत्म ही है, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर और दिसंबर आधा, लगभग आपको 2.5 महीना का समय मिलता है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। गौर करने वाली बात है ये। नोटिफिकेशन आने के तिथि से 2.5 महीना का समय आपको प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मिलता है, या मैक्सिमम आपको मिलेगा ना 3 माह, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आपको मिलेगा तो 3 माह। तो जिस तिथि को आपका नोटिफिकेशन आ गया उस तिथि के 3 माह के भीतर आपका परीक्षा हो जाएगा। आप मान करके इस बात को चलिएगा। तो अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो पहले से हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए ताकि बेहतर तैयारी हो सके। नोटिफिकेशन आने के बाद जो तैयारी करेगा उसका कुछ नहीं होने जा रहा है, जो अभी से तैयारी करेगा उसी का कुछ होगा। इसके बाद देखिएगा प्रीलिम्स होने के लगभग 2 माह 1 सप्ताह के भीतर, मैक्सिमम 2 माह 1 सप्ताह के भीतर प्रीलिम्स हुआ 17 दिसंबर को और मेंस लिया 25 फरवरी को। तो 17 दिसंबर से 17 जनवरी, 17 जनवरी से 17 फरवरी, 2 माह और 1 सप्ताह। तो लगभग प्रीलिम्स के बाद मेंस आप मान करके चलिए 2 माह या मैक्सिमम 2.5 माह के भीतर आपका मेंस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के नोटिफिकेशन निकलने के बाद प्रीलिम्स के तैयारी के लिए आपके पास 2.5 माह का समय है और मेंस की तैयारी के लिए आपके पास 2 माह का समय है। तो इस पैटर्न को कुछ आप समझ पा रहे हैं? मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद देख लीजिए उसको थोड़ा सा। नोटिफिकेशन आने के बाद हड़बड़ाइए नहीं, भीड़ भाड़ है, थोड़ा बहुत होगा, देखिए उसको। हुई, होश में आई, आ गई होश में, बैठा लीजिए उसको, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए तैयारी अभी से आप जारी कर दीजिए। कुल मिलाकर के यही बतलाना चाह रहे थे कि जो अगले वैकेंसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, बिना इंतजार किए हुए तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए। इसके जरिए बस हम आपको यही बतलाना चाहते थे और कुछ भी बतलाने का कोई मकसद नहीं था। इसके बाद देखिए 1275 के लिए जो प्रीलिम्स का परीक्षा हुआ है और जो मेंस का परीक्षा हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए 2024 में आने वाले वैकेंसी को लेकर हम आपको तैयारी करवाएंगे। 1275 प्रीलिम्स का जो परीक्षा हुआ, दोनों सिटिंग, पहला सिटिंग, दोनों सिटिंग, दोनों देखिए कहां कहां से प्रश्न पूछे गए थे। मतलब अभी तो सबसे पहले आप प्रीलिम्स का ही तैयारी करेंगे, तो प्रीलिम्स के तैयारी के दौरान आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन सब्जेक्ट पर काम करना चाहिए, 1275 में पूछे गए प्रश्न के आधार पर इसका अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। प्रीलिम्स में 6 गो मैथ पूछा गया है। देखिए सामान्य तौर पर विद्यार्थी के दिमाग में क्या होता है, सोचिए, सुनिए। प्रीलिम्स जीएस पर निकाल लेंगे, मेंस में मैथ रीजनिंग पूछेगा।
तो सामान्य तौर पर मेंस की तैयारी के दौरान लड़का जो है मैथ रीजनिंग पढ़ता है, लेकिन इस बार क्या हुआ है देखिए, 1275 की कहानी हम आपको बताते हैं। प्रीलिम्स में 6 गो मैथ पूछा और मेंस में 5 गो मैथ पूछा, और मेंस में 20 गो रीजनिंग पूछा, 20 गो रीजनिंग पूछा। तो देखिए थोड़ा सा आप समझिएगा, इसमें प्रीलिम्स में रीजनिंग नहीं पूछा था, प्रीलिम्स में रीजनिंग नहीं पूछा। तो देखिए गौर कीजिएगा थोड़ा सा चीजों पर, 1275 वैकेंसी के ही चीजों पर गौर कीजिएगा। मेंस में 20 गो रीजनिंग, मेंस में 5 गो मैथ, 20 5 25। मेंस की बात हम कर रहे हैं, मेंस का भी यहां पे हम लिख करके लाए हैं, आप चिंता नहीं कीजिएगा। 1275 25 फरवरी 2024 मेंस, ये मेंस का है। मेंस में देख लीजिएगा मैथ कहां गया, गणित 5, मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग 20। ये मेंस का कहानी है। और प्रीलिम्स में जो है आपको 6 गो मैथ पूछा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि बिना मैथ रीजनिंग का आप सब इंस्पेक्टर बन जाइएगा? अगर आपके दिमाग में यह बात चल रहा है ना, तो आप भ्रम में जी रहे हैं, समझ गए, भ्रम में जी रहे हैं आप। नहीं होने जा रहा है। अभी लिख करके ले लीजिए, पॉकेट में रख लीजिए आप पर्स में। अगर मैथ रीजनिंग को आप इग्नोर किए, हो सकता है आपका प्रीलिम्स निकल जाए, हो सकता है आपका मेंस भी निकल जाए, मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट नहीं बनेगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। और मैथ और रीजनिंग में एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, कम से कम 80 से 90% तो होनी ही चाहिए। तो मैथ और रीजनिंग इस बैच की अगर हम बात करें, तो इस बैच में जीएस को गहनता से तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, मैथ और रीजनिंग को भी हम गहनता से करवाएंगे। और जो गलती 1275 वाले छात्र और छात्राओं ने किया है, वो गलती आप नहीं करें। बोले थे हम उन लोगों को कि आप इग्नोर नहीं कीजिए, नहीं कीजिए। प्रीलिम्स के टाइम में सब के दिमाग में यह बात था कि मेंस में पढ़ेंगे ना मैथ रीजनिंग। अब मेंस में तैयारी करने के लिए टाइम ही नहीं दिया, तो मेंस में क्या पढ़ेगा मैथ रीजनिंग। तो प्रीलिम्स के समय से ही मैथ और रीजनिंग को भी पढ़ते हुए जाना है, ताकि बाद में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो मैथ और रीजनिंग, जीएस तो ठीक है, बिना जीएस का तो एसआई बनने का आप सपना भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग को भी आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। कुल मिलाकर के हम ये बतलाना चाह रहे थे। मैथ 6, हिंदी 2, बिहार 3, इंग्लिश 2, हिस्ट्री 14, वर्ल्ड हिस्ट्री जिसमें 3 और इंडियन हिस्ट्री 11, पॉलिटी 13, ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी 1, इंडियन ज्योग्राफी 11, इकोनॉमिक्स 10, फिजिक्स 7, केमिस्ट्री 6, बायोलॉजी 7, करंट अफेयर 14, स्टैटिक्स 4 बराबर 100। तो देखिए यहां पर 2-3 बात हम आपको गौर करवाएंगे, यहां पर 2-3 बात गौर करवाएंगे। एक बात हम आपको यह गौर करवा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ाने वक्त 1275 वाले को जब पढ़ा रहे थे उस समय में भी, 2446 वाले को पढ़ा रहे थे उस समय में भी, 2213 वाले को पढ़ा रहे थे उस समय में भी, सब कहता था सर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाइए, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाइए, इंडियन से मन नहीं भरा। देखिए ना प्रश्न कितना आता, पिछले साल के भी क्वेश्चन को पलट करके देख लीजिएगा। बिहार एसआई परीक्षा में इंडियन ज्योग्राफी बेहतर कर लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी में प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, वर्ल्ड से आता भी है नहीं भी आता है। मेंस में वर्ल्ड से एको को प्रश्न नहीं आया है, मेंस में वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक भी प्रश्न नहीं आया है। अब प्रश्न पलट करके देख लीजिएगा, मार्केट में तो मेरा प्रश्न घूम रहा है, समझ गए। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक बात हम आपको यहां पर यह गौर करवाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीछे आपको नहीं भागना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीछे नहीं भागना है, भागना है तो इंडियन ज्योग्राफी के पीछे भागना है। इस डाटा के जरिए एक संदेश हम आपको यह देना चाह रहे हैं, और इस डाटा के जरिए दूसरा संदेश हम आपको यहां पर क्या देना चाह रहे हैं समझिएगा। देखिए संस्थान अपने तरफ से सब चीज आपको गाइड करेगा, कौन बुक लेना है, कौन नहीं लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन एक चीज यहां पर हम आपको बतलाना चाहेंगे, जो नई वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर के हम प्रैक्टिस सेट निकालेंगे। आप प्रैक्टिस सेट लेकर के जरूर बनाइएगा। अब कहिएगा क्यों? यहां पर एक कारण है, हमारे
द्वारा तैयार प्रैक्टिस सेट एकदम ड्यू टू पैटर्न रहता है, परीक्षा के पैटर्न पर रहता है। आप पूछ लीजिएगा, या फिर आप भी दिए होंगे 1275, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे 1275 प्रीलिम्स दिए होंगे, नहीं निकला होगा। आप देखे होंगे 2 हिंदी 2 इंग्लिश पूछा है, और 1275 एग्जाम से पहले आप देखे होंगे हम प्रैक्टिस सेट निकाले थे, और हम अपने हर प्रैक्टिस सेट में 2 हिंदी और 2 इंग्लिश का क्वेश्चन दिए थे। हमको पता था 2 हिंदी 2 इंग्लिश आएगा, और आया कुछ किताब से भी हिंदी इंग्लिश लड़े थे। तो प्रैक्टिस सेट इसलिए जरूरी है। किसी और का प्रैक्टिस सेट कीजिए नहीं कीजिए, हमारा प्रैक्टिस सेट तो आपको करना ही होगा, पैटर्न अगर आप समझना चाहते हैं तो। फिर मेंस अभी हुआ है 17 दिसंबर को, मेंस का भी हम प्रैक्टिस सेट लाए थे। हम अपने प्रैक्टिस सेट में आप जाकर के देखिए, 5 से 6 करंट दिए हैं, 5 से 6 बिहार दिए हैं, और परीक्षा में भी 5 से 6 करंट और 5 से 6 बिहार आया है। तो इसलिए यहां पर दूसरा संदेश हम आपको यह देना चाहते हैं, वैकेंसी आने के बाद जो हम प्रैक्टिस सेट निकालेंगे प्रीलिम्स में या मेंस में, ड्यू टू पैटर्न होगा, आप उसको लेकर के जरूर कीजिएगा। ये 2 बात हम आपको बतलाना चाह रहे हैं। और तीसरा संदेश हम आपको यह देना चाह रहे हैं कि इतना चीजों को जो है आपको पढ़ना होगा। यहां पर हिंदी और इंग्लिश की हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट को डिसाइड नहीं करेगा। तो अब ये नहीं 2 गो हिंदी 2 गो इंग्लिश पूछा है तो हिंदी या इंग्लिश पढ़ने में लग गए, नहीं। जहां पर ज्यादा है, देखिए हिस्ट्री ज्यादा पूछ रहा है, पॉलिटी ज्यादा पूछ रहा है, ज्योग्राफी ज्यादा पूछ रहा है। देख लीजिए ना, हिस्ट्री 14 गो है, पॉलिटी 13 गो है, ज्योग्राफी 12 गो है टोटल, इकोनॉमिक्स 10 गो है। देख लीजिए इकोनॉमिक्स 10 गो है। बहुत सारा मास्टरवा तो बोलता है 3 गो 4 गो इकोनॉमिक्स आया। अच्छा, 3 गो 4 गो आया है, मतलब इन्होंने पता है कौन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कौन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ना है। प्रीलिम्स की बात है, ये 10 गो इकोनॉमिक्स आया है, मेंस में 2 गो आया है, और पैटर्न यही रहा है। हम आपको एक बात एक और यहां पर संदेश देना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स पे पकड़ प्रीलिम्स में बना लीजिए। प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के प्रश्न 1275 में भी ज्यादा रहे हैं, 2213 में भी ज्यादा रहे हैं, 2446 में भी ज्यादा रहे हैं, लेकिन मेंस में इकोनॉमिक्स नहीं ही पूछता है, या पूछता है तो मैक्सिमम 2 या 3 पूछेगा, या नहीं पूछेगा। तो प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स डिसाइड करेगा आपके रिजल्ट को। तो जो अगली यहां पर गौर करने वाली बात है, प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान इकोनॉमिक्स पर ज्यादा जोर देना है, मेंस की तैयारी के दौरान इकोनॉमिक्स पर ज्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि मेंस में मात्र 2 गो इकोनॉमिक्स पूछा है। अगला पीडीएफ आप देखेंगे तो अगला पीडीएफ आपको मेंस का ही है, जो 25 फरवरी को हुआ है। देख लीजिए आप यहां पर, अर्थव्यवस्था 2, प्रीलिम्स 10, मेंस 2 गो। तो कहां पर अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स कहां रिजल्ट डिसाइड करेगा, आप थोड़ा स्वयं सोच करके देखिए। तो इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स के रिजल्ट को डिसाइड करता है, मेंस के रिजल्ट को इकोनॉमिक्स डिसाइड नहीं करता है। इसके बाद जो आपको मेंस के परीक्षा हुए हैं, इसमें इतिहास से देख लीजिए, 6, 6, 12, 2, 14, इसमें भी 14 प्रश्न आए हैं। 6 गो प्राचीन से आया है, 2 गो मध्यकालीन से आया है, और 6 गो आधुनिक से आया है, और विश्व इतिहास से 1 गो आया है। 14 1 15 प्रश्न हुए। और एक संदेश यहां पर हम आपको यह देना चाहते हैं कि आप देखे होंगे कि अभी सिलेबस सब में परिवर्तन हो रहा है, और जहां तक हमें याद है प्रीलिम्स में भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास 1 से 2 प्रश्न पूछता है, और मेंस में भी 1 से 2। मतलब इतिहास की भी अगर हम बात करें तो इतिहास में तीनों सेगमेंट पे जोर नहीं देना है, लेकिन 2 सेगमेंट पर भारतीय इतिहास में जरूर जोर देना है, एक प्राचीन और दूसरा आधुनिक। एक प्राचीन और दूसरा आधुनिक, ये 2 सेगमेंट पर ज्यादा जोर देना है। इसके बाद प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत कुछ डिसाइड करता है। प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री से 3 प्रश्न आए थे, पहला सीटिंग में भी 3 प्रश्न आए थे, और दूसरा सीटिंग में भी 3 प्रश्न आए थे। तो प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री डिसाइड करता है चीजों को, और वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछे भी जाने चाहिए। और इसलिए प्रश्न पूछे जाने चाहिए क्योंकि 9th और 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री है। एनसीईआरटी जाकर के देखिएगा। और यहां पर हम आपको बता दें कि एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट हम आपको शुरू में ही अवेलेबल करवा देंगे, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जब हम इतिहास पढ़ें तो आधुनिक के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री को भी जो है लेकर के चले। वर्ल्ड हिस्ट्री हम आपको पढ़ा दे, एनसीईआरटी के थ्रू वर्ल्ड हिस्ट्री हम आपको पढ़ा दे। समझ गए? तो ये मेंस का है। भारत का भूगोल देख लीजिए, सिर्फ भारत का भूगोल 13, भारतीय राज्य व्यवस्था 13, अर्थव्यवस्था 2, समसामयिकी 6,
देखिए सामान्य तौर पर पहले क्या होता था कि करंट सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में पूछता था, इस बार मेंस में भी प्रीलिम्स पूछा है। तो आप स्वयं बताइए, पहले यह था कि प्रीलिम्स में मैथ नहीं पूछेंगे, अब मैथ प्रीलिम्स मेंस दोनों में पूछ रहा है। पहले यह था कि करंट सिर्फ प्रीलिम्स में पूछेंगे, अब प्रीलिम्स मेंस दोनों में करंट पूछ रहा है। तो आप हमको ये बताइए कि आप प्रीलिम्स का अलग तैयारी कीजिएगा, मेंस का अलग तैयारी कीजिएगा? नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी जो है साथ साथ करना होगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी जो है आपको साथ साथ करना होगा। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए, समझ गए? उनको बाहर कर दीजिए क्लासरूम से, समझ गए? तो ये देख लीजिए। और यहां पर जो है वो देख रहा है, छोड़िए ना, आप लोग यहां पर देखिए ना, समझ गए? फिर बिहार है 3, भौतिकी है 5, रसायन शास्त्र है 5, जीव विज्ञान है 5, गणित 5, मानसिक योग्यता 20, विविध 6, समाज शास्त्र 2। ये आपको मेंस में पूछे गए प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के आप प्रीलिम्स देखिए या मेंस देखिए, दोनों में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट का वेटेज काफी ज्यादा है। आप प्रीलिम्स में गिन लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। प्रीलिम्स में 14 1 14 14 13 कितना हुआ? 27 और 27 12 आए 27 12 39 हुआ प्रीलिम्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। और मेंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 43 गो है, 43 गो है, देख लीजिए। 14 ये हो गया, एक 15 और 15 13 28 13 15 13 28 28 13 41, चलिए ठीक है 41। तो 39 और 41, मतलब एक रेशियो लेकर के चल सकते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आता है कितना? 40 के आसपास। 40 के आसपास क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आता है। और हम आपको बता दें कि अगर आप हमसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, 40 क्वेश्चन मान के चलिए, 35 गो क्वेश्चन आप बना करके आइएगा। हमारा विद्यार्थी 35 को बना करके आया है और आएगा भी। तो आप लोग भी कम से कम 35 क्वेश्चन निश्चित तौर पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में बना करके आइएगा। इसमें कोई ये नहीं होगा, ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं है। ताली बंद कीजिए ना, ताली बंद कीजिए, आगे सुनिए। आज आप हमको सुनिए। तो बस यही है, जो पढ़ाएंगे, जो करवाएंगे उसको कीजिएगा, उसको डाइजेस्ट करना है, उसको पचाना है। अब इसमें क्या तरीका अपनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो देखिए कुल मिलाकर के जो है इन सभी चीजों के जरिए हम आपको यह बतलाने का प्रयास कर रहे थे कि प्रीलिम्स में क्या पूछा और मेंस में क्या पूछा, कितना क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा है और कितना क्वेश्चन पूछा है मेंस में। यह बात जो है हम आपको बतला दिए हैं। तो इसको आधार बनाते हुए जो है आप अपना तैयारी कीजिएगा। इन चीजों को आधार बनाते हुए अपना तैयारी कीजिए, ले जाइए, इलाज करवाइए। चलिए अब आगे आइएगा। आगे आइए, निकल गई बाहर। हाँ चलिए अब आइए यहां पे। संस्थान आपको किस तरह मदद करेगा, ठीक है? यहां पे 2 टीचर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन कुल 3 टीचर आपको पढ़ाएंगे और जरूरत अगर पड़ा तो चौथा आएगा, 5वां आएगा, ऐसे जरूरत पड़ता नहीं है, समझ गए? तो यहां पे रोशन आनंद है, इसको तो जानते ही होंगे, जानते हैं इसको? हाँ, तो ये जो है आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट, स्टैटिक्स, इतना चीज हम आपको पढ़ाएंगे। लगभग आप मान करके चलिए आपके प्रीलिम्स परीक्षा में भी 50 क्वेश्चन के मालिक हम हैं और मेंस में भी 50 क्वेश्चन के मालिक हम हैं। जहां तक बिट्टू झा सर का सवाल है, ये आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स।
तो ये 4 सब्जेक्ट बिट्टू सर पढ़ाएंगे और इधर हम पढ़ाएंगे। इसके बाद बचा मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो प्रभु सर जो है आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे, अगर उन्हें पढ़ाएंगे तो किसी और को लाएंगे, समझ गए, ऐसे पढ़ाएंगे वही, समझ गए, अच्छा पढ़ाते हैं। 50 क्वेश्चन में इधर हम हैं, 50 क्वेश्चन में बिट्टू झा सर और प्रभु राज सर दोनों हैं, समझ गए। तो हमारा वेटेज जो है यहां पे ज्यादा है। और हमारे पढ़ाने का क्या तरीका होगा यहां पे थोड़ा जान लीजिए। ऐसे मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो YouTube से जुड़े ही होंगे, हमारा कुछ ना कुछ लेक्चर तो आते ही रहता है कभी कभी, समझ गए। तो वहां पर आप देखे ही होंगे हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, लेकिन फिर भी कुछ नए लोग होंगे वो जान लीजिए। टारगेट बैच में हम आपको देते हैं पीडीएफ नोट देते हैं, और उस पीडीएफ नोट को हम करते हैं डिस्कस बोर्ड पे, और फिर उसको करवाते हैं याद क्लास में ही बोल बोल करके। आपको भी बोलना होता है, एक तो ये चीज है। दूसरी बात जो एकदम न्यू है, जो रोशन आनंद को जानते ही नहीं है, वो 1 सप्ताह क्लास कर लीजिए, पता चल जाएगा कैसे पढ़ाते हैं। और जो जानते हैं उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज है। और जो है आपको नोट का जहां तक सवाल है, पीडीएफ नोट आप लोग अपने मन से नहीं ले लीजिएगा। पहला क्लास में ही हम आपको यह बात बता दे रहे हैं, पीडीएफ नोट आप अपने मन से नहीं ले लीजिएगा। पीडीएफ नोट हम डिसाइड करते हैं कौन बैच में क्या देना है नहीं देना है। हम जो क्लासरूम में बोलेंगे ऑन स्टेज, वो वाला पीडीएफ नोट आपको लेना है और उसी से हम आपको क्लास करवाएंगे, समझ गए। तो ये चीज है। और बिट्टू झा सर का सवाल है तो वो भी आपको अपने पीडीएफ नोट के जरिए ही जो है करवाएंगे। और बिट्टू सर के नोट से प्रश्न सामान्य तौर पर किसी भी जनरल कंपटीशन में साइंस में बाहर नहीं जाता है। 100% तो नहीं, लेकिन 90% दावा हम निश्चित तौर पर कर सकते हैं कि अगर 10 प्रश्न आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला करके, तो 8 से 9 प्रश्न बिट्टू झा सर के नोट से होगा। साइंस में तो हम आपको बताएंगे कि आपको कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं, बिट्टू झा सर के नोट के अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और उनके नोट का जहां तक सवाल है, उनके नोट को अगर आप कर लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी सब भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उनका नोट पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड नोट है, एकदम 100% एनसीईआरटी बेस्ड नोट है। आप एनसीईआरटी पलट के देखिएगा, उनके नोट को देखिएगा, एकदम सब चीज आपको लगभग मिल जाएगा। तो साइंस में एकदम दिमाग में बैठा लीजिए चीजों को कि बिट्टू झा सर के नोट को बेहतर कर लेना है, बेहतर ढंग से कर लेना है, उस पे पकड़ अपनी मजबूत कर लेना है। साइंस में आपको प्रश्न नहीं छूटेगा, समझ गए। तो ये हो गया। अब इसके बाद बुक लिस्ट, यहां पर कुछ चीज हम आपको समझाएंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन चीजों से बचना है, ताकि जीवन में बेहतरी हो सके, आप बेहतर कर सके और आपको सफलता मिल सके। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन बातों की चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं, तो आप समझिएगा। सबसे पहले आ जाते हैं बुक लिस्ट पर। लेकिन बुक लिस्ट से पहले एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने संसाधन को सीमित कीजिए। आप अपने संसाधन को सीमित कीजिए, मतलब सीमित बुक रखिए। सीमित रूप बुक रखिए मतलब कुछ बुक को जो है ना एकदम सेलेक्ट कर लीजिए और एक बार में डिसीजन ले लीजिए कि हमको यही बुक करना है। और देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं, इतिहास का कोई भी बुक हो, जो बात एक बुक में है वही बात दूसरे बुक में भी होगा, वही तीसरे बुक में भी होगा, वही चौथे बुक में भी होगा। उसको बोलने का तरीका कुछ और होगा, या हो सकता है उसमें एक फैक्ट ज्यादा होगा, एक फैक्ट कम होगा। विद्यार्थी क्या करता है, कुछ इतिहास ई बुक से पढ़ेगा, कुछ बुक से पढ़ेगा, कुछ बुक से पढ़ेगा। इसमें होता है क्या कि उसका एक भी बुक कंप्लीट नहीं हो पाता है। और अगर एक भी बुक आपका कंप्लीट नहीं हो पाया, और जब आप बुक ही कंप्लीट नहीं कर पाए, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाए,
आप पहले से इनकम्प्लीट है तो रिजल्ट का आप आशा किस मुंह से रखते हैं? तो इसलिए बुक लिस्ट बताने से पहले जो बात हम आपको बोल रहे हैं, संसाधन को सीमित कीजिए। और हमारे पास आए हैं, एक भरोसा और विश्वास के साथ आए हैं। हम जो आपको बुक लिस्ट दे रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिए और उसी बुक लिस्ट के आधार पर सैकड़ों छात्रों को जीवन में सफल बना दिए हैं। और अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आप भी सफल होंगे। लेकिन हम आपको यहां पर बताते चले, 50% बच्चा जरूर मेरा बात मानेगा, लेकिन 50% बच्चा एकदम हमारा बात नहीं मानेगा। जैसे हम बोले हैं आम, वो किसी तीसरे को देखा इमली पढ़ते हुए, वो पढ़ेगा इमली। किसी चौथा टीचर का वीडियो देख लिया, वो बोला कटहल पढ़िए, तो वो कटहल पढ़ना शुरू कर देगा। किसी पांचवा यूट्यूबर का देख लिया लीची, तो वो लीची करना शुरू कर दिया। तो ये चीज हो जाता है। तो अगर आप इस चक्कर में रहेंगे तो ना आम मिलेगा, ना इमली, ना कटहल, ना लीची, सब चीज हो जाएगा खिचड़ी। तो इसलिए आम का मतलब आमे होता है, इमली का मतलब इमलीए होता है। एक बार डिसीजन ले लीजिए जीवन में कि हमको ये करना है, मतलब करना है। अब ये नहीं कि डिसीजन ले लिए, आगे हो रहे हैं पीछे हो रहे हैं, आगे हो रहे हैं पीछे हो रहे हैं, नहीं। एक बार, अरे मेन बात क्या है जानते हैं आप लोग? डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं? अपने ऊपर समय ही नहीं देते हैं। सबसे बड़ा चीज यह है कि अपने ऊपर, अपने बारे में, अपने कैरियर के बारे में समय ही नहीं देते हैं। मोबाइल चलाते हैं, रील देखना है, बतियाना है, यूट्यूब देखना है, देश दुनिया का बात है, घर पे बतियाना है, इधर उधर करना है, दोस्त से बतियाना है, पार्टी साटी करना है, तो अपने ऊपर समय कहां है? लेकिन हम आपको बता दें, आप हमसे पढ़े या ना पढ़े ये कोई मायने नहीं रखता है, परंतु आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने कैरियर के बारे में सोचिए और संसाधन को सीमित कीजिए। जिस विद्यार्थी के रूम में बहुत अधिक किताब है, मान करके चलिए वो नहीं पढ़ने वाला है। हम तो यही मान करके चलते हैं, बहुत कम बुक है मतलब वो पढ़ने वाला है। सामान्य तौर पर गार्जियन सोचेगा किताब में, रूम में तो किताबें नहीं, तो पढ़ेगा क्या? तो जरूरी नहीं है कि जो गार्जियन सोच रहा है वो सही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं होता है, समझे? तो बुक लिस्ट बताने से पहले एक बात, सीमित संसाधन को सीमित करना है। अब यहां पर हमारे द्वारा और बिट्टू झा सर के द्वारा जो बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक लिखा गया है, इस बुक को तैयार करने में हमको 2 बरस का समय लगा है, 2 बरस। उसके बाद जाकर के पब्लिश हुआ है। तो ई बुक अभी मार्केट में नहीं मिल रहा है, आउट ऑफ मार्केट है बुक। ये बुक बिहार एसआई के क्षेत्र में लुसेंट का स्थान धारण कर लिया है, आप पता कर लीजिएगा, समझ गए? और इस बुक को अपडेट कर रहे हैं। जो 64 पोस्ट वाला प्रीलिम्स का परीक्षा हो चुका, मेंस का होना है, वहां तक के क्वेश्चन को अपडेट करेंगे। और ये बुक एक तो आउट ऑफ स्टॉक है, जो पुराना था सब खत्म हो गया है। तो अब नया प्रिंट इसलिए नहीं मार रहे हैं हम, पब्लिकेशन वाले को इसलिए नहीं बोल रहे हैं मारने के लिए, क्योंकि कुछ अपडेट करना है चीजों को, कुछ डाटा को स्किप करना है, कुछ डाटा को हटाना है, कुछ नया डाटा जोड़ना है, करेंट डाटा जोड़ना है। तो इस पे काम जारी है। यह बुक होली के आसपास आ जाना चाहिए। और यहां पर हम आपको बताते चले, प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले संस्थान के हर छात्र को यह क्वेश्चन बैंक का बुक, ऑफलाइन छात्रों को क्वेश्चन बैंक बुक, ऑफलाइन छात्रों को, ओनली ऑफलाइन छात्र, ऑफलाइन छात्रों को क्वेश्चन बैंक का बुक न्यू एडिशन संस्थान के तरफ से अवेलेबल करवाया जाएगा
उसके लिए आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। आपका जो एडमिशन चार्ज है, अरे ताली काहे बजा रहे हैं महाराज, ऐसा थोड़े कि हम आपको फ्री में दे रहे हैं। जो फी है फी में इंक्लूड है, फी में इंक्लूड है, ताली नहीं बजाना है, समझे। फी में इंक्लूड है, फी में इंक्लूड है। और देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार देखे कुछ बच्चा जो है पहले के एडिशन का बुक लेकर के रखा है, तो नया एडिशन वाला नहीं लिया। नया एडिशन बुक आया तो उसमें बहुत सारा डाटा ऐड किए, बहुत स्किप किए, बहुत सारा डाटा ऐड किए। तो ये बुक आपको करना है और इस बुक को ही प्रीलिम्स की तैयारी का आधार बनाना है, बेस बनाना है। और यही बुक बेस है। जैसे बिल्डिंग खड़ा करना है तो सबसे पहले कुर्सी, पिलर सब ढाला जाता है, और जितना मजबूत पिलर होगा बिल्डिंग उतना मजबूत होगा, उतना मंजिला आप ठोक सकते हैं। और जितना कमजोर पिलर होगा उतना कम मंजिल ठोक सकते हैं आप, समझ गए। तो वही चीज है, ये बुक बिहार एसआई की तैयारी के लिए एक बेस है, एक आधार है। और 2025 ईस्वी तक जितना भी बिहार एसआई का परीक्षा होगा, इस बुक से 50 से 60 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, नहीं रहने का कोई सवाल नहीं है। एक बात यह है, तो बुक में देखिए एक बुक हम आपको अभी तक बताए हैं। तो बुक लिस्ट में इसको बिहार एसआई क्वेश्चन बैंक बाय रोशन आनंदन बिट्टू झा, इन दोनों के द्वारा जो लिखा गया है उसी को करना है, दूसरा किसी को नहीं करना है। क्योंकि हम काम किए हैं, हमको पता है। आप हमारे पास आए हैं इसलिए हम बोल रहे हैं यही बुक पढ़िए। हमारे पास नहीं आते तो अपना जो मन होता था अपना करते थे आप, समझ गए। तो ये चीज है, और इसको अपनी प्रेमिका से भी ज्यादा मानना है इस बुक को, समझ गए। अगर सफल होना है तो, और नहीं होना है तब तो कोई बातें नहीं है। इसी के साथ सोना है, इसी के साथ उठना है, इसी के साथ खाना है, इसी के साथ पीना है, सब काम इसी के साथ करना है। और देखिए एक बात आप समझिए, यहां पर जो हम सीमित संसाधन बोले थे, देखिए अगर किसी के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होता है, इसको चूज करे, उसको चूज करे, उसको चूज करे, कंफ्यूज हो जाता है। और संसाधन अगर ऑप्शन कम है तो चूज कर लेता है हाँ ये। सीमित संसाधन होगा तो आप उस पर अच्छे से काम कीजिएगा। तो एक बुक आपका ये हो गया, ये आपका आधार बुक हो गया, ठीक है। 50 से 60 क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं, आप हमसे नहीं पढ़िए। इस बुक को पहला पेज से लेकर अंतिम पेज तक आप रट जाइए, कैसे भी आप कर जाइए। जो 2024 में वैकेंसी आनी है उस परीक्षा में आप बैठिएगा, आप हमसे मत पढ़िए। आप बैठिएगा, 50 से 60 क्वेश्चन आप 100% बना करके आइएगा। हम लिख लीजिए आप ये बात, ठीक है। 100% बना करके आइएगा आप 50 से 60 क्वेश्चन, समझ गए। तो ये चीज है। अब इसके बाद इस बुक में एक नया, इस सेशन में हम जो है एक नया चीज करने जा रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जितना मेहनत हम आपके साथ करेंगे, करते हैं, थोड़ा सा हम अपने मेहनत को और बढ़ाएं। है क्या, इस बुक का बहुत सारे YouTube चैनल पर वीडियो है, अनेकों YouTube चैनल पर वीडियो है, कम से कम सैकड़ों YouTube चैनल पर इस बुक का वीडियो है। आप YouTube चैनल खोल करके देख लीजिएगा, इससे आपको इस बुक के महत्व का पता चल जाएगा। अब एगो यूट्यूबर पागल हो सकता है, दूगो हो सकता है, सैकड़ों तो नहीं ना हो सकता है कि ना। तो हम ये सोचे हैं कि इस बुक को लेकर के हम वीडियो बनाएंगे, और स्पेशली आप लोगों के लिए संस्थान के एप्लीकेशन पर वो वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। और आप लोग जो है अपने से अगर नहीं कर पाइएगा, प्रयास तो कीजिएगा अपने से करने का, लेकिन अपने से अगर नहीं कर पाइएगा तो संस्थान के एप्लीकेशन पर इस बुक को लेकर जो हम वीडियो बना करके देंगे, उस वीडियो को सुन लीजिएगा। या ऑडियो फॉर्मेट में देंगे या वीडियो फॉर्मेट में देंगे, लेकिन तरीका अलग होगा। कैमरा के सामने आकर के नहीं, समझ गए, कैमरा के सामने नहीं, कैमरा के पीछे, समझिए, कैमरा के पीछे रह करके जो है इस बुक को कंप्लीट करवाने का हम प्रयास करेंगे, हम स्वयं करेंगे। या फिर होगा
तो कैमरा के सामने ही आकर के कर देंगे, वो देख लिया जाएगा उस समय के अनुसार। तो कुल मिलाकर के जब हम आपको इस बुक को आधार बनवा रहे हैं तो इस बुक को हम कंप्लीट भी करवाएंगे, चाहे जिस भी रूप में हो। समझ गए? दूसरा बुक, संस्थान के द्वारा जो भी क्लास नोट या पीडीएफ दिया जाएगा, संस्थान के द्वारा जो भी क्लास नोट या पीडीएफ दिया जाएगा। तीसरा, परीक्षा के 1 माह पहले हमारे द्वारा करंट निकाला जाता है, इस बार भी निकाला गया था, इस बार भी निकाला जाएगा। करंट निकाला जाएगा, उसको कर लेना है। और एग्जाम से 1 माह पहले या 1.5 माह पहले प्रैक्टिस सेट आएगा, आप सिर्फ उसको कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट आएगा, आप सिर्फ उसको कर लीजिएगा। और सिर्फ अगर आप इतना भी करते हैं ना, और हमको पूरे विश्वास है कि अगर आप इतना करते हैं और अच्छे से चीजों को डाइजेस्ट कर जाते हैं, दुनिया का कोई ताकत आपके रिजल्ट को नहीं रोकेगा। लेकिन हमको अच्छे से विश्वास है कि आप इतना नहीं कीजिएगा, लेकिन कुछ लोग इतना जरूर करेंगे और कुछ लोग इसमें अपना दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? वो दिमाग लगाएंगे लूसेंट करेंगे, वो दिमाग लगाएंगे घटना चक्र करेंगे, वो दिमाग लगाएंगे कोई यूट्यूब चैनल पे कुछ हो करवा रहा है उसको करेंगे। तो अपना दिमाग लगाइएगा, तो फिर हमारे पास मत रहिए आप। अगर इतना करना है, सफल होना है, तो आप हमारे पास जरूर रहिए। समझ गए? तो ये चीज है। तो बुक लिस्ट को लेकर के ये बातें हुई। अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना में है, सुनिए। सबसे पहली बात, क्लास रेगुलर करना है, जो कि आप नहीं कीजिएगा। पहली बात। दूसरी बात, चीजों का जितना अधिक से अधिक बार हो सकता है रिवीजन करें। रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे आप उतना परफेक्ट बनेंगे, उतना बेटर बनेंगे। ये बोल रहे हैं क्या करना है में, क्या करना में है? पहले क्लास रेगुलर करना है, क्लास रेगुलर करना है। दूसरी बात है रिवीजन जितना ज्यादा से ज्यादा करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। तीसरी बात, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कोई भटकाव नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं दरोगो बनना है, टेक्नीशियनों बनना है, ड्राइवरों बनना है, तो इसमें ना दरोगा बन पाइएगा, ना टेक्नीशियन, ना ड्राइवर, कुछ नहीं बन पाइएगा। तो अपना लक्ष्य एकदम स्पष्ट कर लीजिए। और आप सभी लोग आए हैं, आपका लक्ष्य स्पष्ट है। हम तो यह मान करके चल रहे हैं आपका लक्ष्य है दरोगा बनना, इसलिए आप आए हैं। और अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो आप नहीं आते। तो हम यह मान करके चल रहे हैं कि आपका लक्ष्य स्पष्ट है। अगली बात देखिए, एक तो सबसे बड़ा चीज है मेहनत। मेहनत मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, अपने आप को प्रिपेयर्ड कीजिए कि हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत कर सकते हैं। तो मेहनत करने के लिए आप तैयार होइए। और हम आपको बता दें, हम होमवर्क भी देते हैं। होमवर्क सीरीज भी पटना के भीतर एजुकेशन फील्ड में हम ही शुरू किए हैं, बाद में सब शुरू किया हुआ अलग चीज है, लेकिन होमवर्क सीरीज हमारा ही पैदाइश है। समझ गए? होमवर्क हम देते हैं, बहुत कम विद्यार्थी होमवर्क करके आ पाते हैं, और जो करके आते हैं वो रिजल्ट ले करके जाते हैं। तो हम होमवर्क देंगे पर डे के हिसाब से, और आपको कुछ नहीं करना है, सब चीज सब दिन का हम डिसाइड कर देंगे। फलना दिन ही पढ़ना है, फलना दिन ही पढ़ना है, अगला दिन ही पढ़ना है, अगला दिन ही पढ़ना है। सब दिन हम डिसाइड करके दे देंगे कि आपका ये होमवर्क है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो होमवर्क दिया जाएगा, जो कहा जाएगा उसको करते जाइएगा। तो आप होमवर्क तब कर पाइएगा जब आप मेहनत कीजिएगा, जब आप मेहनती होइएगा। तो आप मेहनत करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड कीजिए। इसके बाद मेहनत से भी बड़ा चीज है एक और,
अपने ऊपर विश्वास। आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं। बहुत सारा विद्यार्थी तो यहां पर भीड़े देख करके अकबका जाता है कि हमसे होगा कि नहीं होगा, इतना भीड़ है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना लोग तैयारी कर रहा है, 6 लाख फॉर्म गिर गया, 8 लाख फॉर्म गिर गया, हमारा क्या होगा। तो मेहनत से भी ज्यादा जरूरी है अपने ऊपर विश्वास, जिसको कहते हैं आत्मविश्वास, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप में विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। अगर आप में विश्वास है कि आप कामयाब हो सकते हैं तो आप निश्चित तौर पर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने आप में ही विश्वास नहीं है, आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अब विश्वास आएगा कहां से? विश्वास आएगा कहां से? विश्वास को मुसल्लफपुर हाट में थोड़े मिलता है कि 10 रुपए जाकर के खरीद लेंगे, नहीं। तो विश्वास आएगा कहां से? पढ़ने से आएगा, पढ़ने से, पढ़ाई करने से विश्वास आएगा। अगर आप पढ़ाई कीजिएगा ना, रूटीन फॉलो होगा ना, टेस्ट में टॉप कीजिएगा ना, तो अपने आप विश्वास आ जाएगा कि हम कर सकते हैं। तो विश्वास आएगा काम करने से, पढ़ने से, मेहनत करने से विश्वास आएगा। तो अपने आप में विश्वास पैदा करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए। इसके बाद हमेशा पॉजिटिव माइंडेड रहने का प्रयास कीजिए। रिजल्ट हुआ ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है, कुछ भी हुआ तब भी ठीक है। हमेशा पॉजिटिव माइंडेड रहने का प्रयास कीजिए। देखिए, होता क्या है जानते हैं? आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं। अगर आप सकारात्मक सोच के होंगे, सकारात्मक सोचेंगे, आपके साथ भी सकारात्मक चीज ही होगा, आपका रिजल्ट भी सकारात्मक होगा। लेकिन मान लिया जाए कि आपका सोच ही निगेटिव है, आपके जीवन में भी निगेटिव ही होगा और आपका रिजल्ट भी निगेटिव ही आएगा। तो सकारात्मक सोच डेवलप करना है। अब सकारात्मक सोच कैसे आएगा? सकारात्मक माहौल में रहिए, सकारात्मक माहौल में रहिए। सकारात्मक माहौल में रहने से सकारात्मक सोच आता है। तो अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाइए। जो भी निगेटिव लोग हैं, जो भी आपको अपने जीवन में निगेटिव करता है, कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, उसको अपने जीवन से दूर कीजिए। सकारात्मक लोगों के आसपास रहिए और हमेशा यह प्रयास कीजिए कि जो पढ़ने में आपसे अच्छा है उसको अपना पार्टनर बनाए, जो पढ़ने में आपसे अच्छा है उसको अपना पार्टनर बनाए, उसके साथ रहे। और नॉलेज अगर किसी से लेना है ना, तो झुक करके नॉलेज लेना होता है। आप छाती दिखा करके नॉलेज लेने का प्रयास कीजिएगा, नहीं मिलेगा। 2 बात सह लीजिए उसका, अगर नॉलेज लेना है तो अच्छे लोगों के संसर्ग में रहिए। और इसके बाद लास्ट लाइन है अनुशासन, डिसिप्लिन। अंग्रेजी में डिसिप्लिन का मतलब क्या है जानते हैं? हम डिसिप्लिन का मतलब क्या समझाते हैं? अगर हमारे दृष्टिकोण से एक छात्र के लिए डिसिप्लिन की बात की जाए, तो हमारे दृष्टिकोण से एक छात्र के लिए डिसिप्लिन का मतलब होता है जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर से चलकर आप पटना आए हैं, अर्थात पढ़ने के लिए पटना आए हैं, तो पढ़ने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। छात्र के लिए डिसिप्लिन का मतलब यह होता है, मतलब पढ़ाई में कोई उहापोह वाली बात नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई करना ही करना है। भले एक दिन नहीं स्नान किए, भले एक दिन खाना नहीं मिला,
भले थोड़ा बहुत माथा दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। एक छात्र के लिए अनुशासन का मतलब होता है डेली होमवर्क करना, डेली क्लास करना, टेस्ट हो टेस्ट देना, और क्लासरूम में शिक्षक की बात को मानना। एक स्टूडेंट के लिए हमारे नजर में डिसिप्लिन का मतलब यही होता है। इसके बाद ये तो क्या करना है, और आगे बहुत कुछ बताएंगे, समझ गए। यहां पर अब जानिए कि क्या नहीं करना है। एक तो पहली बात स्टार्टिंग में ही आपके बैच में कह दे रहे हैं, 2 नाव की सवारी कभी नहीं करना है। 2 नाव की सवारी आपको कभी भी आपके मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, बल्कि बीच में ही आपको डुबो देगा। तो 2 नाव की सवारी कभी नहीं करना है। अगर आपको हमसे पढ़ना है तो आप सिर्फ हमसे पढ़िए। अगर आपको किसी और से पढ़ना है तो आप सिर्फ किसी और से ही पढ़िए, उसी से सिर्फ पढ़िए। क्योंकि अगर आप 2 नाव की सवारी करेंगे, हमसे भी पढ़ेंगे, किसी और से भी पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा जानते हैं? ना आप पूर्णतः हमारी बातों को एक्सेप्ट कर पाएंगे, ना किसी और की बातों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसमें फाइनली घाटा होगा आपका। आप 2 से पढ़िएगा, दोनों के पास पैसा दीजिएगा, दोनों का तो मजे मजे है, लेकिन फाइनली घाटा किसका है? आपका। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि आप हम ही से पढ़िए, ना, एकदम नहीं, कभी ना कहे हैं ना कहेंगे। जिस रोज ऐसा नौबत आ जाएगा उस रोज पढ़ाना छोड़ करके चल जाएंगे हिमालय। तो हम आपको यही कहेंगे, बाद बाकी आप समझ ही गए होंगे। 2 नाव की सवारी किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है। अगर हमको फॉलो करना है तो सिर्फ हमको कीजिए, किसी और को करना है तो कीजिए। जिसको करना है आप उसको कीजिए। आप स्वतंत्र हैं, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, स्वतंत्र भारत में आप पैदा हुए हैं, स्वतंत्र भारत में जीवन जी रहे हैं। भारत लोकतंत्रात्मक देश है, समझ गए। इसके बाद मोबाइल से दूरी बनाइए। दूसरी बात, मोबाइल से दूरी बनाइए। मोबाइल से दूरी, मोबाइल से दूरी। अब जो ऑनलाइन क्लास करते हैं वो दूरी बना लीजिएगा, तो पढ़िएगा कैसे? तो ऑनलाइन क्लास करने वाले लोग मोबाइल के पास आइए, और ऑफलाइन करने वाले लोग मोबाइल से दूरी बनाइए, ठीक है। इसके बाद एक और बात कहना चाहेंगे, जो लोग पटना में रह रहे हैं, प्रयास कीजिए ऑफलाइन क्लास करने का। ऑनलाइन क्लास में डिसिप्लिन नहीं बन पाता है। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, क्लास चल रहा है, फोन आ गया, बतियाना शुरू, क्लास गया भाड़ में अपना, क्लास को कौन देखता है? फिर दूसरा बात क्या सोचता है बच्चा, एप्लीकेशन पर तो है, ये मोबाइल में तो है, कल पढ़ेंगे ना, फिर कल आएगा, परसों पढ़ेंगे ना। जीवन में कभी नहीं पढ़ पाता है वो। ऑनलाइन में अनुशासन कभी नहीं बना रह सकता है। तो इसलिए जो पटना में रहने वाले लोग हैं, जब पटना में भी रह करके आप मोबाइल पे पढ़ रहे हैं तो ठीक बात ना है, तो आप प्रयास कीजिए आकर के क्लास पढ़ने का। और एक चीज और है, जो बात हम आपको पहले भी बोल चुके हैं, अनेकों बुकों को अपना आधार नहीं बनाना है। भटकाव नहीं आना चाहिए कि अब ये नहीं कि मान लिया जाए कि एसआई की वैकेंसी में 6 महीना लेट हुआ, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिए, नहीं, गलत हो जाएगा फिर ये। इसके बाद विद्यार्थी में एक भटकाव क्या आता है कि जैसे मान लिया जाए कि आप हमारे पास पढ़ रहे हैं, आपका कोई सीनियर कोई दूसरा टीचर के पास पढ़ रहा है, तो आप देख रहे हैं हमारा सीनियर है दूसरा के पास पढ़ रहा है, नहीं हम उधरे जाएंगे, समझ गए। तो इस प्रकार का भटकाव नहीं आनी चाहिए। फिर एक चीज और देखता है विद्यार्थी, हम ई बुक पढ़ रहे हैं, वो फलना बुक पढ़ रहा है, और कह दिया नहीं फलने बुक पढ़ो ना, तो आप ई बुक छोड़ करके वो फलना बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार का भटकाव नहीं आना चाहिए। और बाद बाकी क्लास में जो है ये सब चीज आएगा, निश्चित तौर पर आएगा, नहीं आने का सवाल पैदा नहीं होता है कि नहीं आई, सब चीज एकदम 100% आएगा। तो ये सब चीज नहीं आना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक बार डिसीजन ले लीजिए,
उस पर काम कीजिए शुरू से लेकर अंतिम तक, सफल हो या असफल। सफल होंगे तो बल्ले बल्ले, असफल होंगे तो यह प्रयास करेंगे कि असफल क्यों हुए, उस असफलता के कारण क्या है, उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। फिर जो कमी नजर आएगा उस कमी पर काम करेंगे, सफल हो जाइएगा। यही है। तो ये जानकारियां हुई। इसके बाद आगे बैच में तो हम आपको बता ही दिए हैं क्या क्या देंगे, लेकिन उससे आगे सुनिए। अब फाइनल बात करने जा रहे हैं हम आपके साथ। आप जिस बैच में आए हैं, इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, फी आप ऑफिस में पता कर लीजिएगा। ऐसे ऑफलाइन फी का जहां तक सवाल है, तो ऑफलाइन फी जो है अभी डिसाइड नहीं किए हैं। एक सप्ताह डेमो है, डेमो कीजिए, डेमो करते करते ऑफलाइन फी डिसाइड हो जाएगा। पिछले बार जितना था उसी के आसपास फी रहेगा। ऑफलाइन पिछले बार जितना भी था उसी के आसपास रहेगा, और ऑनलाइन जितना था उसी के आसपास रहेगा। उसी के आसपास है भी ऑनलाइन हमारे ख्याल से, समझ गए। और ऑनलाइन वाले जितने लोग हैं उनको क्वेश्चन बैंक का हम पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। ऑनलाइन वाले जितने लोग हैं क्वेश्चन बैंक का जो न्यू एडिशन क्वेश्चन बैंक आ रहा है उसका पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, और ऑनलाइन वाले छात्रों को हर सब्जेक्ट का पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, समझ गए। अब इसके बाद सुनिएगा इस बैच में क्या क्या है। एक तो पहली बात, पूरे सिलेबस को पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस को हम लोग पढ़ाएंगे। दूसरी बात, इसमें कुछ टेस्ट है। पिछले बैच में भी हम कुछ टेस्ट दिए थे, और इस बैच में भी हम आपको कुछ टेस्ट दिए हैं। तो कितना टेस्ट है हम आपको बता देते हैं, और कौन कौन टेस्ट है। हां, इस बैच में देखिए टोटल 20, 10, 30, 10, 40, 5, 45। पिछले बैच में टोटल 35 टेस्ट दिए थे। 35 35 टेस्ट दिए थे, 35 और 35 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे। इस बैच में टोटल 45 टेस्ट है। अभी वैकेंसी भी नहीं आया, इसी वजह से 45 टेस्ट है, 45 टेस्ट है। और ये जो 45 टेस्ट है, इस 45 टेस्ट के लिए आपको अलग से फी नहीं देना है, बल्कि फी में ही इंक्लूड है, फी में इंक्लूड है। बहुत लोगों को लग रहा है कि इतना फी रख दिए हैं, अरे इतना चीज दे भी तो रहे हैं। और हम हमेशा बोलते हैं, हर बैच में बोले हैं, जितना भी बैच पढ़ाए हैं, विद्यार्थी में क्या होता है, अधजल गगड़ी छलकत जाए वाला गुण होता है, समझ गए। उन चीजों को बारीकी से समझता नहीं है, हवा हवाई बात करता है, समझ गए, हवा हवाई बात करता है। तो हवा हवाई बात नहीं करना है। आप देखे होंगे हमारा जो कार्यशैली है वो हवा हवाई वाला नहीं है। काहे हम 25 तारीख को परीक्षा हुआ, हम 4:30 बजे आकर के नहीं बक सकते थे, इतना कटअप हुआ, इतना होगा, ई होगा, फलना होगा, चिलना होगा, ढेकना होगा, फेंकना होगा, नेकना होगा। कुछ भी तो कर सकते थे व्यू के चक्कर में, लेकिन हम कहां किए। प्रीलिम्स में भी कर सकते थे। तो हवा हवाई बात नहीं, हवा हवाई बात पर रिजल्ट नहीं होता है, काम नहीं होता है, समझ गए। तो एकदम हवा हवाई कुछ भी नहीं, जो है वो है। सब चीज सोच समझ करके हम करते हैं। और आप मानिए कि आप पहला क्लास से लेकर अंतिम क्लास तक कीजिए, आप जितना देंगे ना, अगर आपको यह एहसास नहीं हुआ कि हमने रिटर्न में उतना आपको नहीं दिया, तो आप आइएगा, हम आपको फी लौटा देंगे। आप आइएगा, पर्सनली हमसे मिलेगा, हम आपको फी लौटा देंगे, समझ गए। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। जितना लेते हैं उसका कई गुना ज्यादा हम आपको दे देते हैं। एक तो मुसल्लफपुर हाट में एजुकेशन जो है, डगरा पर का बैगन बना हुआ 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, समझ गए। तो बात यह है। तो बेहतर गाइडेंस चाहिए, बेहतर कंटेंट चाहिए, बेहतर रिजल्ट चाहिए, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। गांव घर में कहावत है हम लोग के तरफ, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे इक्के बार। पहनिएगा ब्रांडेड, अब पैसा दीजिएगा 200-400,
पढ़िएगा ब्रांडेड, पैसा दीजिएगा 200-400, पॉसिबल नहीं है, हमसे पॉसिबल नहीं है, जिससे पॉसिबल है अपना जाइए कीजिए, समझ गए। रिबॉक कभी डिस्काउंट नहीं करता है, एडिडास कभी डिस्काउंट नहीं करता है, लेकिन विशेष अवसर पर करता है कभी कभी। तो ठीक है, फी बहुत सोच समझ करके रखा गया है। अरे आप पढ़िए ना महाराज, आप पढ़िए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। आप देखे नहीं ये चीज कि एक तो कोई भी टीचर पहले बैच में टेस्ट ऐड नहीं करता था, हमें ऐड किए, बाद बाकी मास्टर सब भी ऐड करने लगा। ठीक है, ठीक है, हमारा कॉपी कर रहा है, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, समझ गए। तो आप देख रहे हैं जो फी होगा, उस फी में हम आपको एक बुक भी अवेलेबल करवा रहे हैं, लगभग 300 के आसपास का वो बुक आता है हमारे ख्याल से। कितना का आता है? 280, 300 के आसपास बुक आता है। फिर हम आपको टेस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं 45। तो ये सब कहां से आएगा? बाबू जी का घर बेच के लाएंगे हम, कि आप ही से लेकर के हम आपको सुविधा अवेलेबल करवाएंगे? सीधा सा बात है, समझ गए। तो बात यह है कि इस बैच में 45 टेस्ट है, लेकिन 45 टेस्ट में देखिए 3 प्रकार का टेस्ट है। 45 ने इस टेस्ट को 50 टेस्ट कर रहे हैं, 45 टेस्ट को कर रहे हैं 50 टेस्ट, 50 टेस्ट, 50 टेस्ट। एक टेस्ट का कम से कम 10 रुपया लगता, 500 रुपया का तो यही हो गया। 300 रुपया का बुक देंगे, 800 रुपया तो यही हो गया, समझ गए। हाँ, 50 टेस्ट। इसमें देखिए 4 प्रकार का टेस्ट है, 20 गो क्लास टेस्ट है, 20 गो क्लास टेस्ट। मतलब आपको 15 दिन में जितना पढ़ाया जाएगा वो 15 दिन का एगो टेस्ट होगा, ठीक है। फिर अगला 15 दिन पढ़ाया जाएगा, उसका एक टेस्ट होगा। इसके बाद 15 गो फुल लेंथ टेस्ट है, और ये 15 गो फुल लेंथ टेस्ट जब सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाएगा तब, या फिर कम से कम 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तब, कम से कम 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तब ये चलेगा फुल लेंथ टेस्ट। 15 फुल लेंथ टेस्ट है, और ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट होगा। 15 फुल लेंथ टेस्ट है, ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट होगा। इसके बाद प्रीलिम्स में करंट का बड़ी अहम रोल होता है, 10 से 15 करंट पूछा जाता है, 10 गो करंट अफेयर का टेस्ट होगा, और 5 गो एनसीईआरटी का टेस्ट होगा, 5 गो एनसीईआरटी का टेस्ट होगा, समझ गए। तो 20, 15, 35, 10, 45, 5, 50। और एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पूरे जीएस के सभी सब्जेक्ट को लेकर के हम चलेंगे। एनसीईआरटी में 5 गो एनसीईआरटी के टेस्ट होंगे, और जो पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। बिट्टू सर तो 100% एनसीईआरटी को कवर करते हैं, साथ ही साथ हम भी लगभग एनसीईआरटी को ही कवर करने का प्रयास करते हैं। तो 100% एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी हम आपको करवाएंगे, और इसके बाद हम लोग तो जो करवाएंगे वो करवाएंगे, मैथ रीजनिंग वाले सर से भी अवगत करवा देंगे। होली के आसपास या होली से पहले देख लेते हैं सारा शेड्यूल, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बात हो गई। इसके बाद फिलहाल जो क्लास होगा आपको मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास है। समय है आपको 3 से 5 ही डेली क्लास है, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे को एक टेस्ट होगा, और शुरू में जो सैटरडे को टेस्ट होगा उसमें सप्ताह भर में जो पढ़ाएंगे उसी का टेस्ट होगा, जो भी चीज पढ़ाएंगे उसका टेस्ट होगा, या जो भी होमवर्क देंगे उसका टेस्ट होगा, समझ गए। तो मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। क्लास में तो 100% लगभग उपस्थिति रहता है, लेकिन टेस्ट में 60-70% उपस्थिति रहता है। प्रयास यह करना है कि जैसे क्लास में 100% उपस्थिति रहता है, टेस्ट में भी 100% उपस्थिति आप अपना दर्ज करवाएं, आप ही के लिए बेहतर होगा, समझ गए। अब इसके बाद आप संस्थान से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आपको जो है संस्थान का टेलीग्राम चैनल है, संस्थान का यूट्यूब चैनल है, संस्थान का एप्लीकेशन है, सब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के नाम से है।
तो संस्थान के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और जो है देख लीजिए आप अपना जो भी है। तो ये चीज है। अब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि अब आप कौन सा सब्जेक्ट शुरू में पढ़ना चाहते हैं? कौन सा सब्जेक्ट? आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास एनसीईआरटी से। आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास एनसीईआरटी से ये पढ़ने वाले कितने लोग हैं? चलिए गिरा लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास हम अपना नोट से पढ़ाएंगे। ठीक है, या इसी को लेकर के चलेंगे? ठीक विचार? सही है ना? पॉलिटी कितने लोग पढ़ना चाहते हैं? सब पॉलिटी में आते, ज्योग्राफी सब चीज में आते खड़ा। हम सोचे हैं इतिहास, क्योंकि इतिहास को सभी विषयों का जननी माना जाता है, इसलिए इतिहास। और इतिहास में आपको समझिए, इतिहास में आपको आधुनिक भारत का इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों को लेकर के चलेंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे और आधुनिक भारत का इतिहास हम अपने नोट से पढ़ाएंगे। समझ गए? और एक सप्ताह डेमो है, और एक सप्ताह डेमो है मतलब आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार से लेकर अगले शुक्रवार तक डेमो है। तो इस बीच में जो भी चीज हम आपको पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ नोट हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, वो भी निशुल्क। और इसके बाद आपको एक सप्ताह के बाद आपको अपना पीडीएफ खरीदना होगा। और एक बात और बताना चाहेंगे कि आप एडमिशन काउंटर पे लीजिए, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। और अगर आप इधर उधर के चक्कर में पड़ते हैं और गलत तरीका से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो जितनी सुविधा यहां पर हम देने जा रहे हैं उतनी सुविधा हम आपको नहीं देंगे। अगर आप गलत तरीका से एडमिशन लेंगे हम आपको टेस्ट में अलाउ नहीं करेंगे, हम आपको टेस्ट में अलाउ नहीं करेंगे। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। और जितना पेमेंट काउंटर पे देते हैं उतना लिखवाइए। अगर 5,000 देते हैं तो 5,000 उस रसीद पे लिखा हुआ होना चाहिए। जितना आप देते हैं उतना रसीद पे होना चाहिए, पैसा अंकित होना चाहिए। अगर पैसा अंकित नहीं है तो हम यह मान करके चलते हैं कि वो गलत एडमिशन है और उसका हम कार्ड भी फाड़ सकते हैं, उसको हम क्लास से बाहर भी कर सकते हैं, उसको क्लास करने के लिए हम अलाउ भी नहीं कर सकते हैं। समझ गए? और हमको पता है आप अपने मां बाप से जो फी होगा वो मंगाइएगा, लेकिन 500 और 1000 के चक्कर में जो है आप अपना भी क्षति पहुंचाइएगा, हमको भी क्षति पहुंचाइएगा। हमको इससे कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत है महाराज? ना बीबी है, ना बच्चा है, ना कुछ है, ना आगे कोई है, ना पीछे कोई है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझे? उससे दिक्कत आपको होगा। दिक्कत आपको ही होगा कि आपको टेस्ट देने हम नहीं देंगे, बाद बाकी आप अपना देख लीजिएगा। समझ गए? तो ये बात है। अब आपके मन में, हमारे मन में जितना था हम तो सुना दिए, अब आपके मन में जो सवाल है पूछिए। फी ऑफिस में पता चलेगा, ऑफिस में फी ऑफिस में पता चलेगा। और वो भी फी आपको पता चलेगा 2-3 दिन बाद, सोमवार से फी पता चल जाएगा। फी अभी हम स्वयं नहीं बताए हैं, सिर्फ ऑनलाइन का हम बता दिए थे, ऑफलाइन का हम स्वयं नहीं बताए हैं। आप मान के चलिए ना, पिछले बार जो फी था उसी के आसपास फी रहेगा। अगर बढ़ेगा भी तो बहुत कम बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। पिछले बार जो फी था मालूम है?
अब मालूम है तो उसी के आसपास रहेगा। हाँ हाँ, जो उधर पीछे इशारा कर रहे थे वही वाला बात है। हाँ ठीक है। हाँ आए, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे नहीं पढ़ाएंगे, एकदम पढ़ाएंगे। आए बोलिए, क्या कोई सवाल दीदी जी लोग? आए कोई सवाल नहीं है? सब बात तो बताइए दिए हैं। कोई सवाल है मन में? कोई सवाल है? बोलिए ना। क्या? बोर्ड पीडीएफ? एक मिनट एक मिनट, क्या सिलेबस डाल देंगे? डाल देंगे हाँ। क्या? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों दोनों सुविधा अवेलेबल करवाएंगे। तो फी थोड़ा ज्यादा लगेगा, फी थोड़ा ज्यादा लगेगा, वो देख लिया जाएगा। देखिए फी डिसाइड हम स्वयं नहीं किया, हम तो स्वयं बता रहे हैं, फी डिसाइड नहीं किया। अगर डिसाइड किए रहते तो हमको बताने में कोई हर्ज था। तो देख लेते हैं, फी डिसाइड हो जाएगा। सोमवार को आपको फी पूरा पता चल जाएगा, ऑफिस में पता कर लीजिएगा सोमवार। अच्छा ठीक है, और भी कोई बात है? रुकिए ना महाराज, कहां जाइएगा, रुकिए ना। चलिए अब सुनिए। हाँ हाँ एक बात और, हाँ एक बात और, बहुत अच्छा सवाल ही पूछा है। सुनिए, जैसे एक बात पे आज के सेशन में हम बहुत जोर दिए, वो बात क्या है? क्वेश्चन बैंक को आधार बनाना है, क्वेश्चन बैंक को आधार बनाना है। दूसरी बात, आप बैच करने के साथ साथ, बैच करने के साथ साथ पहला दिन से मतलब आज से आप बैच करने के साथ साथ 2 घंटे का आपका बैच है, बैच करने के साथ साथ डेली टेस्ट विद डिस्कशन आपको करना है, हर सूरत में करना है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ये 2 चीज एकदम आवश्यक है, करना ही पड़ेगा। अगर रिजल्ट चाहिए तो करना पड़ेगा 100%। और होमवर्क में हम उसको भी शामिल करेंगे, डेली टेस्ट विद डिस्कशन। फिलहाल डेली टेस्ट विद डिस्कशन जो है 3 दिन चल रहा है, सोमवार बुधवार और शनिवार। तो आप एक बात समझिएगा फिर से, देखिए संस्थान में एगो डेली टेस्ट चलता है शाम में 7 से 9:30, 7 से 7:30 बनाने के लिए दिया जाता है, 7:30 बजे से उसका डिस्कशन होता है। वो टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होता है। ऑफलाइन यही होता है, यहां वीडियो चलता है, वहां पर भी इसका लाइव होता है, उस सेंटर पे भी इसका लाइव होता है। और दूसरी बात यह है कि जो है आपको एप्लीकेशन पर भी ये लाइव होता है। तो बैच के साथ साथ डेली टेस्ट, जब तक बैच कीजिएगा तब तक डेली टेस्ट दोनों करना जरूरी है, ठीक है। तो एक बुक को आधार बनाना है, बैच के साथ साथ डेली टेस्ट, वो होमवर्क में शामिल होगा। एक सप्ताह में जितना टेस्ट होगा उसका भी क्वेश्चन, जो वीकली टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट होगा, उसमें उस क्वेश्चन को हम शामिल करेंगे। समझ गए? हाँ क्या? साइंस? साइंस में क्या चलेगा? साइंस में अभी तो बिट्टू सर घर पे हैं, सर को आने दीजिए। हम तो चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स से शुरू करवाएं, समझ गए? हम तो यही चाह रहे हैं, आगे देख लिया जाएगा, आप लोग का जो अनुमति होगा वो करवाएंगे, ठीक है। चलिए अब सुनिए, सोमवार को पढ़ाई शुरू है, सोमवार से पढ़ाई शुरू है। आधुनिक भारतीय इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी से, आधुनिक भारतीय इतिहास हम अपने नोट से। कौन पीडीएफ देंगे वो हम जानेंगे, पूरे सप्ताह भर का पीडीएफ हम देंगे। तो आप क्लास आइएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहिएगा। क्या पढ़ाएंगे सोमवार को नहीं पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, तभी हम पढ़ाएंगे। सोमवार से क्लास स्टार्ट। आप जितना भी जानकारी हमको देना था हम अपने तरफ से दे चुके हैं। आगे जब आप पढ़िएगा ना तो बहुत सारी बातें एक समय पर दिमाग में नहीं रहता है, तो आगे हर प्रकार का बात जो है हम आपको बताते रहेंगे, समझ गए?
तो सोमवार से क्लास आपका शुरू है, पढ़ाई लिखाई सोमवार से शुरू है। अब सोमवार को ये सब चीज का झंझट खत्म, मतलब परीक्षा की समझ सब चीज बता दिए, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन बुक नहीं, सब चीज बता दिए, ठीक है। तो सोमवार से आपका क्लास शुरू है आधुनिक भारत का इतिहास संस्थान के नोट से और वर्ल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी का किताब जो है आप अभी मत खरीदिएगा, सोमवार को हम किताब लेते आएंगे, हम दिखा देंगे, हम जो एनसीईआरटी का किताब दिखाएंगे वही एनसीईआरटी का किताब आप खरीदिएगा, या फिर एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट हम आपको देंगे। आप एनसीईआरटी का किताब नहीं भी खरीदेंगे तो वो शॉर्ट नोट ही आपके लिए काफी होगा, समझ गए? ठीक है, और सब मजे में पढ़ने के लिए तैयार हैं? पक्का मेहनत कीजिएगा ना? किसकी कसम? आए? अपने कैरियर का कसम। क्या? देखिए, जो उचित बैठेगा जोर घटाओ गुना, देखिए हम बिजनेस करते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे, समझ गए? हर महीना देखिए आपको पढ़ाया जाएगा, कितना महीना जानते हैं? कम से कम 8 से 9 महीना, 8 से 9 महीना कम से कम पढ़ाया जाएगा आपको। हॉस्टल में अभी 1275 वाला जाएगा तब ना, नया वो जाएगा तब ना, ठीक है। हॉस्टल का टेस्ट होगा ना, बिना टेस्ट का हॉस्टल में थोड़े रखते हैं। हॉस्टल मतलब रिजल्ट, रिजल्ट मतलब हॉस्टल, समझे? तो जो है ठीक है, सोच समझ करके रखेंगे फी। अरे नहीं है ज्यादा फी महाराज, क्या बात करते हैं आप लोग? आए? हमको अपने नहीं पता है। चलिए मिलते हैं सोमवार को, कल क्लास नहीं है, मिलते हैं सोमवार को। सोमवार से क्लास शुरू हो जाएगा पढ़ाई लिखाई, आज सब चीज बता दिए, सोमवार से क्लास शुरू। धन्यवाद सभी लोगों का, आप सभी लोग आए। खुश रहिए, खुश रहिए। हाँ, फोटो ले रहे हैं, आइए ना महाराज पढ़ने, साथ में फोटो खिंचाएंगे, काहे टेंशन लेते हैं? हाँ, क्या पढ़ाएंगे हम? अब टाइम कहाँ है? आज समझाना था, पढ़ाई लिखाई तो होबे करेगा कल से, अब तो डेली पढ़ाइए होगा। जितना समझाना था हम समझा दिए। फोटो क्लास करने आइएगा तब, ऐसे न, महंगा आदमी है महाराज हम। एडमिशन लीजिएगा तब फोटो खिंचाएंगे। क्या देख लीजिए, वो आप डिसाइड कीजिए महाराज, ठीक है। अब ये डिसीजन हम थोड़े देंगे, आप करियर का डिसीजन आप स्वयं लीजिए, या हमसे पूछना है तो हमसे पर्सनली मिलिए, तब हम डिसीजन देंगे सारा सिचुएशन को। तो पर्सनली मिलना है तो शनिवार को आइए, ठीक है, वो डिसाइड कर देंगे। अब आपका क्या है क्या नहीं वो सब पूछना ना पड़ेगा, अब ऐसे डिसीजन कैसे दे दे। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, हो गया।